सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। अब दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन सीखेंगे क्लास 10th के प्रश्न वाली 1.2 के प्रश्न। अब यहाँ पर आप जो है स्क्रीन पर देखिएगा, यहाँ पर आपका पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न है। और इन तीनों ही प्रश्नों को अपन बहुत ही आसान तरीके से एक एक प्रश्न को लेके सीखने वाले हैं, है ना। और ऐसे प्रश्न बहुत सारे विद्यार्थियों से नहीं बनते हैं, जो सिद्ध करना होता है आपसे परिमेय संख्या दे रखा होता है और आपको जो है सिद्ध करवा के आपसे पूछता है कि क्या ये सच में अपरिमेय संख्या है। इस वीडियो के देखने के बाद में आपको किसी भी प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। तो चलिएगा अपन एक एक प्रश्न को लेते हैं और एक एक प्रश्न को यहाँ पर सीखते हुए चलते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम आ गए हमारे पहले प्रश्न पे। फिर इसके बाद में दूसरा प्रश्न करेंगे, फिर तीसरा प्रश्न करेंगे। पहले प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे आपको सिद्ध करके बताना है क्या ये सच में अपरिमेय संख्या है क्या √5। तो इसको सिद्ध करने से पहले आपको स्टेप बाय स्टेप, है ना, आपको कुछ कैसे लिखना मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखो भाई, इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले इसको परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? परिमेय संख्या। तो यहां पर लिखना, माना कि, यहां पर सबसे पहले लिख लेना हल, यहां पर लिख लेना माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। पहले यह मानना पड़ेगा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये मान लिया। क्वेश्चन में सिद्ध करवा रहा था अपरिमेय संख्या, है ना, लेकिन पहले हम इसे परिमेय संख्या मानेंगे। और जब परिमेय संख्या मान लिया है तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है कि ये P/Q के रूप में लिखी हुई रहती है और जो संख्या होती है वो सहअभाज्य संख्या होती है, यानी सहअभाज्य संख्या होती है। पहले मैं लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं। तो यानी कि ये √5 है वो बराबर होगा A/B के, या फिर आप ऐसे लिख लो P/Q, है ना, क्योंकि ये जो परिमेय संख्या होती है वो P/Q में लिखी हुई रहती है। अब यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना होगा कि यहाँ पर जो Q होगा वो नॉट इक्वल टू 0, यानी बटे वाली संख्या जो है 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि P वह Q सहअभाज्य होना चाहिए, सहअभाज्य होना चाहिए, सहअभाज्य होना चाहिए। अब सहअभाज्य का मतलब ये होता है, जैसे कि मान के चलिए मैं यहाँ पर संख्या लिखता हूँ 2/3, ठीक है। जब मैं इसका 2/3 का HCF निकालूंगा तो इसका HCF 1 ही आएगा। यानी कि जो बटे में संख्या लिखी रहती है, चाहे से वो कोई सी भी संख्या क्यों ना हो, अगर उनका HCF 1 आता है तो वह आपस में सहअभाज्य संख्या होती है। अब जैसे मैं यहाँ पर 4/8 नहीं लिख सकता, क्योंकि इनका HCF 2 या फिर कोई और दूसरी संख्या हो सकती है ना। तो ऐसी संख्या जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने कभी निकाला होगा, तो उसका HCF हमेशा 1 आता है ना। HCF जब 1 आता है बटे वाली संख्या का, तो वो आप P/Q के रूप में होती है और वो परिमेय संख्या होती है। तो उसकी शर्त हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो √5 बराबर P/Q है, क्योंकि मैंने इसको बराबर इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने √5 को माना है परिमेय संख्या, यानी इस वाली संख्या को माना है परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी हुई होती है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया बराबर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर,
ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी जब √5 का वर्ग करेंगे बराबर P, और यहाँ पे P का भी वर्ग हो जाएगा और Q का भी यहाँ पर वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से इस वर्ग से यहाँ पर इसका रूट हट जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 5 बराबर P² बटा यहाँ पर हो जाएगा Q²। ठीक है, अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 होगा। अब इसका तीव्र गुणा करना है, यानी 5 का गुणा Q के वर्ग में करना है और P का गुणा 1 में करना है, यानी यहाँ पर हो जाएगा P² बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5 बटे Q का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी Q का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये लिखना है कि ये 5 इसके गुणे में है तो ये इसके बटे में आ जाएगा, यानी मैं इसको ऐसे P² बटे 5 लिख सकता हूँ और बराबर यहाँ पर इधर Q² बच जाएगा। अब देखो यहाँ पर यानी P² बटे 5, देखो भाई इसका मतलब यह है, जैसे मान लो यहाँ पर मैं कोई संख्या लिखता हूँ कि यहाँ पर 5 का स्क्वायर और बटे में 5 लिख दिया, है ना। देखो 5 का स्क्वायर 5 से विभाजित है ना भाई। जैसे मैं 5 का स्क्वायर करता हूँ तो 25 होगा और इसके बटे में 5 है तो 5 एकम 5, 5 पचे 25 हो जाएगा। और जब मैं 5 में 5 का भाग लगाता हूँ तो 5 एकम 5 यानी एक बार चला गया। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो P² वो 5 से विभाजित है ना, और P² भी 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब यह है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर P² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, P भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, यानी जो P² है वो 5 से विभाजित है और P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है। अब देखो यानी जो हमने माना था P बटा Q, तो वो P वाली ऊपर वाली जो संख्या है वो 5 से विभाजित हो रही है, और जो परिमेय संख्या होती है वो हमेशा सहअभाज्य संख्या होती है, आपस में विभाजित नहीं होती है। जैसे कि अगर 2/3 आया तो 2 में 3 का भाग नहीं जाएगा और ना ही 2 में किसी और संख्या का भाग जाएगा, यानी स्वयं का और एक का भाग जाता है, इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो P² 5 से विभाजित हो रही है और P भी 5 से विभाजित हो रहा है, तो हम है ना P को तो मान लिए। अब जो यहाँ पर Q है इसको भी देखते हैं, क्या ये भी कोई अदर संख्या से विभाजित हो रही है। तो देखो इसको विभाजित करने के लिए यहाँ पर जो P है इसका मान रखना होगा, और ये आपको अपनी मर्जी से रखना है, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि जो P बराबर यहाँ पर लिख लेना माना कि जो P बराबर 5R होगा। ठीक है, कितना होगा, यानी 5R होगा। अब देखो यहाँ पर मानते हैं, देखो यहाँ पर P बराबर आपने क्या माना 5R, तो इसका मान जो है इसमें रखना है, यानी P² बटे 5 है ना, और बटा बराबर Q² है, इसको आपको समीकरण 1 मान लेना है। ठीक है, तो समीकरण 1 मान लेना है। ठीक है, यहाँ पर समीकरण इसको 1 मान लेना है, तो लिखना है कि जो यहाँ पर P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर है P² बटे 5 बराबर Q², तो P² का मान हम रखेंगे 5R, यहाँ पर रखेंगे 5R का होल स्क्वायर बटा 5 बराबर Q²। ठीक है, इसको करेंगे 25R² बटे 5 बराबर Q²। 5 एकम 5, 5 पचे 25, यानी 5R² बराबर Q²। अब इस R² को इधर लेने देना है
और क्यू स्क्वायर बटे 5 आ गया। ठीक है, अब देखो सेम इसी तरीके से आ रहा है ना। देखो यहाँ पर पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा था और यहाँ पर भी क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। तो यहाँ पर क्यू भी 5 से विभाजित होगा, यानी विभाजित होगा। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर दोनों ही संख्या यानी पी वह क्यू 5 से विभाजित हो रही है। तो 5 से विभाजित हो रही है तो इसका मतलब इसका HCF 5 होगा। तो हमको तो इसका HCF 1 लेकर आना था, तब जाकर ये परिमेय संख्या हो पाती, लेकिन इसका HCF 5 आ रहा है। तो ये है हमारी कल्पना गलत है ना। जो हमने माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है तो हमने गलत मान लिया। ये √5 अपरिमेय ही संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। तो हम लिख देंगे कि हमारी कल्पना गलत है। सिद्ध हुआ कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप इस ऐसे प्रश्न को हल करना है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से ये प्रश्न हल होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप 1-2 बार इसे देखोगे, 1-2 बार इसे निकालोगे तो आपको आसानी से आने लग जाएगा। ठीक है, चलेगा। अब चलते हैं हमारे सेकंड प्रश्न पे। चलेगा, अब यहाँ पर हमारा जो सेकंड प्रश्न है और सेकंड प्रश्न में सेम उसी तरीके से है और इसको सिद्ध करना है। अब बहुत सारे विद्यार्थी है ना कि रट्टा मार लेते कि √5 को इस प्रकार से सिद्ध करना है। अब वहां पर अगर मान के चलिएगा, अगर इस प्रकार का प्रश्न आ जाएगा तो जो विद्यार्थी होते हैं वो कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि हमने जो सीखा है वो √5 का सीखा है। जो √5 के अंदर जो स्टेप बाय स्टेप वो जो सीखते हैं यानी रट्टा मारते हैं, और अब इस प्रकार का प्रश्न आ गया तो वो वहां पे फंस जाते हैं। देखो भाई बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना है कि जो संख्या है यहाँ पर जिसको भी सिद्ध अपरिमेय संख्या करवा रहा है, पहले उसको परिमेय संख्या मानना होगा। तो लिखते हैं माना कि यहाँ पर 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है तो मैं इसे P/Q के रूप में लिख सकता हूँ। 3 + 2 रूट के अंदर 5, इसे मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूँ। और आपको शर्त लिख देना है कि Q जो है ≠ 0 यानी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और P व Q जो है सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। वो चीज़ को आपको लिखना है ना, वो तो हमेशा आपको लिखना ही है ना। तो यहाँ पर मैं इसको स्किप कर देता हूँ, आपको लिखना है। ठीक है, चलेगा। अब देखो यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर 3 + 2 √5 बराबर P/Q है। तो अब क्या करेंगे कि इस 3 को, ये 3 है, इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो -3 होगा। देखो यहाँ पर √2 और 5 बचा बराबर P/Q, और ये इधर जाके -3 हो जाएगा। ठीक है, -3 हो जाएगा। और जब -3 हो जाएगा, अब क्या करते हैं अपन कि इस 2 को बराबर के उधर भेजते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के बीच में कोई सा भी चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा है। तो गुणे वाली संख्या को जब बराबर के उधर भेजते हैं तो बटे में चली जाती है। तो इधर √5 बराबर इधर बचा P/Q -3 और बटे में 2 आ गया। यानी कि देखो यहाँ पर ये बटे में हो गया। ठीक है, यानी बटे के रूप में आ गई। और आप सभी को पता है कि जो बटे के रूप में संख्या आती है और जिनका HCF 1 आता है वो हमेशा आपकी परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखो,
जो रूट 5 है वो आपकी अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। और जब बराबर की इधर देखते हो तो p बटा क्यू के रूप में आ रही है, तो मतलब ये परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, ये परिमेय संख्या है। देखो यहाँ पर यानी अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, यानी कि देखो ऐसा हो सकता है क्या, यानी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में बराबर हो सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर ये बराबर आ गई है, तो मतलब बराबर आ गई है, तो जो हमने माना है कि जो ये संख्या है 3 + 2 रूट 5 वो परिमेय संख्या है, तो हमने ये गलत मान लिया है, ये असंभव है। यानी ये क्या है? आपके असंभव है, ये गलत है भाई। ठीक है, ये गलत है, तो यहाँ पर लिख देंगे हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। कल्पना का मतलब है भाई जो हमने माना है ना, जो हमने कल्पना की है कि 3 + 2 रूट के अंदर जो परिमेय संख्या वो गलत मान लिया। 3 + 2 और रूट 5 है ना, ये आपकी अपरिमेय ही संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, इस प्रकार से आपको हल करना है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आपका प्रश्न हल होगा। चलेगा, अब चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न पे। चलेगा, अब यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है और तीसरे प्रश्न में दे रखा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। और तीसरे प्रश्न के अंदर भी 3 प्रश्न है। ठीक है, यानी आपको सिद्ध करना है, जैसे 1/रूट के अंदर 2 और 7 रूट 5 6 + रूट 2 इनको सिद्ध करना है। क्या ये अपरिमेय संख्या है? तो चलेगा, अपन एक एक को यहाँ पर हल करते हैं। सबसे पहले हम पहले प्रश्न लेते हैं, यानी 1/रूट के अंदर 5 और इसको मान लेते हैं और लिख देना आपको यहाँ पर कि जो है 1/रूट के अंदर 2 है ना, यहाँ पर लिखना है माना कि, ठीक है, माना कि 1/रूट के अंदर 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मानना क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या मान लिया है, ठीक है, माना कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या मानना है, परिमेय संख्या है। अब इसे परिमेय संख्या मान लिया तो 1/√2 को यहाँ पर p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना q = ≠ 0, बाकी की सारी प्रोसेस जो हम लिखते आ रहे थे वो लिखते रहना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब आगे कैसे करेंगे, यानी अंक पलटेंगे। ठीक है, अब देखो अंक क्यों पलटेंगे अभी बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पर लिखना है आपको अंक पलटने पर, अंक पलटने पर, अंक पलटने पर। तो अंक पलटने पर यहाँ पर अंक पलटेंगे तो यानी √2/1, अब बटे में लिखिए ना लिखिए एक ही बात है। तो यहाँ पर √2 बराबर यहाँ पर q/p हो जाएगा। ठीक है, यानी q/p हो जाएगा। अब देखो सेम वैसे आ गया, हमने अंक जो है इसलिए पलटा है क्योंकि हमें इसे जो ऐसे सिद्ध करना है कि जो हमने परिमेय संख्या मानी है वो गलत है। ये आखिर में जो ये संख्या है वो आपकी अपरिमेय संख्या है, तो हमको सिद्ध करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो आपकी अपरिमेय संख्या आ गई। ठीक है, क्या आ गई? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और बराबर इधर परिमेय संख्या आ गई है। ठीक है, परिमेय, ठीक है, परिमेय संख्या इधर आ गई है। ठीक है, परिमेय संख्या आ गई है। तो यानी एक तरफ तो आपकी अपरिमेय और दूसरी तरफ आपकी परिमेय संख्या, तो ये गलत है, ये असंभव है। तो हमारी कल्पना गलत होगी और 1/रूट के अंदर 2 आपकी जो है अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, चलेगा। अब आपको सेकंड प्रश्न पे चलते हैं। 7 रूट के अंदर 5, ठीक है, इसको भी माना कि 7 रूट के अंदर 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या माना है तो 7 रूट के अंदर 5 बराबर इसे p/q में लिखेंगे और यहाँ पर q ≠ 0 के बराबर लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 7 को उधर भेजेंगे तो यानी बटे में चला जाएगा, तो इधर √5 बराबर p/q और यहाँ पर इसके बटे में चला जाएगा 7 और इसके बटे में 1 हो जाएगा, तो पलटा जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा √5 बराबर, ठीक है, यानी p/7
क्यू हो जाएगा। ठीक है, यानी देखो ये आपके पी बटा क्यू के रूप में है और इधर रूट का 5 है, यानी इधर आपकी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है और इधर परिमेय संख्या है। तो सेम आपकी पिछली वाली स्थिति यहाँ पर भी आ गई है। तो इससे सिद्ध होता है कि जो 7 रूट के अंदर 5 है वो आपका अपरिमेय ही संख्या है। ठीक है, चलेगा। अब चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न पे। प्लस रूट के अंदर 2, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। हमेशा ऐसे प्रश्न में मानना है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसे 6 प्लस रूट के अंदर 2 और बराबर पी बटा क्यू मानना है। अब ब्रैकेट में आपको लिख देना है क्यू नॉट इक्वल टू 0 और पी क्यू सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब यहाँ पर इधर रूट 2 कर देना है और इस 6 को उधर भेजेंगे, यानी पी बटा क्यू और यहाँ पर माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, और जब इसे हल करेंगे तब आपका जो है पी बटा क्यू के रूप में आएगा। ठीक है, एलसीएम लेके करेंगे ना तब इसको यहाँ पर इसका देखो कर ही लेते हैं। यहाँ पर जो क्यू इसका क्यू हो जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा तो पी बचा, फिर माइनस और फिर क्यू, फिर यहाँ पर हो जाएगा यानी 6 क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर रूट 2 बराबर यहाँ पर पी माइनस 6 क्यू बटा और इसे क्यू लिख देंगे। ठीक है, तो यानी पी बटे के रूप में आ रहा है, तो मतलब इधर वाली संख्या आपकी परिमेय संख्या होगी और इधर आपकी अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार से आपको दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हल करना है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।